बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तकरीबन पिछले 2 साल से पाकिस्तान चाइना से J-16D खरीदने की कोशिश कर रहा है। वैसे खरीद तो हम J-35 भी रहे हैं, लेकिन जब हम एक 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीद रहे हैं तो फिर हमें क्या मसला है कि हम J-16D खरीदें। आखिर J-16D ऐसा क्या कर सकता है जो हमारे मौजूदा लड़ाका हथियारे या J-35 नहीं कर सकता। ठीक है, J-16D एक बड़ा लड़ाका हथियार है, उसकी पेलोड कैपेसिटी ज्यादा है, उसकी रेंज ज्यादा है, लेकिन हमारे लिए J-10C की रेंज ही इनफ है। और J-10C जितना पेलोड कैरी कर सकता है, हमें उससे ज्यादा पेलोड की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आप 27 फरवरी को याद करें, उसके बाद आज से कुछ दिन पहले जो वाकया हुआ उसको याद करें। मैं अपनी पिछली कई वीडियोस के अंदर आपको ये बार बार बता चुका हूं कि जंगें इस वक्त मुकम्मल तौर पर बदल गई हैं। अब आर्मी का काम सिर्फ और सिर्फ कब्जा करना है, बाकी जो जंग का दारोमदार है वो एयर फोर्स के ऊपर आ चुका है। अगर आपकी एयर फोर्स मजबूत है तो दुनिया का कोई भी मुल्क आपको शिकस्त नहीं दे सकता। वहीं अगर आपकी एयर फोर्स मजबूत नहीं है तो फिर आपको दुनिया का छोटे से छोटा मुल्क भी शिकस्त दे सकता है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ईरान भी है। ईरान की एयर फोर्स अगर मजबूत होती तो आज इजराइल ईरान को धमकियां ना लगा रहा होता। एयर फोर्स की बैकबोन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक जैमर एयरक्राफ्ट, जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, और कई और नामों से भी इनको मुखातिब किया जाता है। हम इनको जैमर कह लेते हैं। 27 फरवरी के मार्के के अंदर भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट ने अहम रोल प्ले किया था और हमने उनके जहाजों के रडार्स को जैम कर दिया था। एक फाइटर जेट के अंदर कितना बड़ा रडार लगाया जा सकता है? 2 फुट बड़ा, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, इससे ज्यादा बड़ा तो नहीं रडार उसके अंदर लगाया जा सकता। वहीं जो एयरक्राफ्ट बना ही रडार्स को जैम करने के लिए है, उसके अंदर आप कितने बड़े बड़े रडार्स को लगा सकते हैं ये आप खुद सोच लें। जहां पर आपके फाइटर जेट को सिर्फ एक पायलट ने हैंडल करना होता है, वहीं पर ऐसे एयरक्राफ्ट के अंदर पूरी पूरी टीम मौजूद होती है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट का एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, ये बहुत स्लो उड़ते हैं और इनको आसानी से निशाना भी बनाया जा सकता है। वहीं पर अगर एक फाइटर जेट के ऊपर जैमर्स को इंस्टॉल कर दिया जाए तो वो एक अकेला फाइटर जेट कई स्क्वाड्रंस पर भारी पड़ता है, क्योंकि जब आप अपने दुश्मन को अंधा कर देंगे तो वो फिर क्या कर सकेगा। उसने अगर आप पर मिसाइल फायर करना है तो उसके लिए भी उसको रडार की जरूरत है। उसने आपके इलाके के अंदर घुसना है तब भी उसको रडार की जरूरत है। मतलब एक फाइटर जेट रडार के बगैर अंधा है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए पाकिस्तान चाइना से पिछले 2 साल से J-16D की खरीदारी के लिए राब्ते में है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में कुछ तलखियां आ गई थीं। और वो तलखियां क्यों आई, एक अक्लमंद इंसान समझ सकता है। ये तलखियां पिछले 2 साल से आई हैं, उससे पहले नहीं आई थीं। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। लेकिन वहीं चाइना ये भी कहता है कि हमें पाकिस्तान के अंदर कौन बैठा है कौन बैठा नहीं है इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। जैसे ही भारत ने अपनी गंदी आंखें फाड़कर हमें देखा तो चाइना ने क्या कहा, पाकिस्तान पर हमला, चाइना पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और चाइना इस वक्त क्या भारत के साथ करने जा रहा है, फिल वक्त में आपको ये बात नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्द आपके साथ ये बात भी शेयर करेंगे। अब क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर एक सख्त वक्त आ पड़ा है, हमारा दुश्मन हमारी अवाम के ऊपर टूट कर पड़ा है, तो चाइना एक बार फिर आगे बढ़ आया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, पहाड़ों के अंदर बहुत राज होते हैं, बहुत खजाने दफन होते हैं और भी बहुत कुछ होता है। और ये बात पहाड़ों में रहने वाले लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे काफी सारे एयर बेसिस भी पहाड़ों के अंदर मौजूद हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा एयर बेस करदू एयर बेस भी है। उसके अलावा चंद और भी एयर बेसिस पहाड़ों के अंदर मौजूद हैं। मेरे ख्याल से आप इशारा समझ चुके होंगे, क्योंकि जब दोस्त के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तब अपना फायदा या पैसा नहीं देखा जाता, दोस्त की मदद की जाती है। खैर, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।